हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम प्रतिशत चैप्टर के कुछ सवाल करने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सवालों को करने की आज मैं आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। यदि ताज़ा फलों में 91% पानी है तथा सूखे फलों में 19% पानी है, तो 54 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ करेंगे वो रेशो मेथड यूज़ करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ताज़ा फलों में 91% पानी है और सूखे फलों में 19% पानी है। दोस्तों, ताज़ा फलों या सूखे फलों, उसमें दो ही तरह के पदार्थ होते हैं। एक तो पानी जो हमें दिया हुआ है, और दूसरा एक ठोस पदार्थ होता है जिसे मैं निचोड़ बोलूँगा। ठीक है आज, ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये नाम जो है आपको एग्जाम में नहीं लिखने, आपको खाली संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। ताज़ा फल और सूखे फल जो हमें दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें हम निचोड़ की मात्रा देखेंगे कितनी है। ठीक है दोस्तों, ये नाम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ताज़ा फलों में 91% पानी है, तो दोस्तों यहाँ पे कितना बच गया निचोड़, 100 में से 91 को घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सूखे फलों में निचोड़ कितना होगा, 19% तो पानी है, तो 100 में से 19 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, अब ये रेशो मेथड है तो इसे अनुपात में ले लेना आपको संख्याओं को। ठीक है, और जो दूसरा अनुपात निकालेंगे दोस्तों वो वजन का होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे वजन दिया हुआ है और वजन पूछा हुआ है। ठीक है, कि ताज़ा फलों का कितना वजन है, 54 किलोग्राम, तो इसके नीचे मैं 54 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ताज़ा के नीचे, और सूखे फलों का हमें निकालना है। ठीक है, तो इसे मैं एक बार x मान लेता हूँ कि x किलोग्राम है हमारे पास। ठीक है, और इनको भी अनुपात में ले लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। अनुपात में है तो इन दोनों को 9 से काट देंगे, तो ये कितना बचेगा, 9 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी जो बचा हुआ 9 है, इससे 54 को काट लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब कोई संख्या नहीं बची काटने के लिए, तो यहाँ पे 6 नीचे लिख देंगे और इस तरफ x को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और बीच में बराबर का निशान लग जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई है कि सूखे फल 6 किलोग्राम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक थी, बस आपको ये संख्याएं लिखनी है। ठीक है, एग्जाम में आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। केले के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 250 रुपये में 9 केले कम खरीद पाता है, तो केले का नया मूल्य प्रति दर्जन कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि केले के मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई है, जिसके कारण कोई व्यक्ति 250 रुपये में 9 केले कम खरीद पा रहा है। ठीक है, यानी जितने केले वो पहले खरीद पा रहा था उससे 9 केले उसे कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे केले का नया मूल्य पूछा जा रहा है। तो दोस्तों नया मूल्य क्या होता है, वृद्धि हो जाने के बाद का मूल्य। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। सबसे पहले हमें देखना है कि कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 250 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस संख्या को लिख लेना जो भी आपको दिया हो कि कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे केले की मात्रा कितनी कम मिल रही है, 9 केले कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस संख्या से इसे भाग कर देना है। ठीक है, तो 9 से मैंने भाग कर दिया, और अब देखना है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे 15% की वृद्धि है, तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे इसे 15% से। ठीक है, यानी 15/100 से हमने इसे गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, इतना करने से आपको एक केले का मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, प्रति दर्जन का मूल्य बताना है। ठीक है, तो एक केले के मूल्य को 12 किलो का मूल्य कैसे बनाएंगे, इसे 12 से गुणा भी करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को दोस्तों सीधा 50 से काट दूंगा मैं, क्योंकि 50 से कट रहे हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, और इसे 50 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 2 से 12 को काट दूंगा, 6 पे कटेगा। ठीक है, 6 को 3 से काट दूंगा तो 2, और इसे 3 से काट दूंगा तो 3 बचेगा। ठीक है, इस वाले 3 से 15 को काट लेते हैं तो ये 5 पे कट जाएगा। अब दोस्तों इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 50 रुपये केले का नया मूल्य है प्रति दर्जन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस सवाल से लेके आगे आने वाले जो 4 सवाल हैं, उन चारों सवालों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो उस एक ही शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप 4 अलग अलग तरह के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस शॉर्ट ट्रिक को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों।
तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 37 सहित 1/2% की कमी कर दी गई, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो आइए दोस्तों अब वो शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए दोस्तों सवाल में हमें क्या दिया है कि आयत की लंबाई में 37 सहित 1/2% की कमी कर दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 37 सहित 1/2% को भिन्न में बदल लेंगे यानी फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होती है, 3/8 होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी है, ठीक है। अगर वृद्धि हो रही होती तो यहाँ पे प्लस लगाते। दोस्तों ये साइन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको आप जरूर लगाइएगा। और अगले वाला जो भिन्न होगा देखिए दोस्तों, उसमें आपको प्लस लगाना है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ प्लस है तो दूसरे में माइनस लगाना है, ठीक है। तो दूसरा जो भिन्न यानी फ्रैक्शन बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू यहाँ दी होगी तो उसे हम देख के लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। और जो नीचे वाली वैल्यू है वो अब देखिए कैसे निकलेगी, 8 - 3, ठीक है। इसीलिए इसे लगाना जरूरी है। यहाँ पे क्या करेंगे, 8 - 3 यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये जो फ्रैक्शन आया है इसे प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 20 पे कट जाएगा ये, ठीक है। तो 20 दिया कितना आ जाएगा, 60, यानी 60% की उसमें वृद्धि करनी होगी हमें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि की गई, तो मूल संख्या पर वापस लौटने के लिए नई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि इस शॉर्ट ट्रिक को हम 4 सवालों में लगाएंगे, तो दोस्तों इस सवाल में भी वो शॉर्ट ट्रिक लगेगी। देखिए यहाँ पे 12.5% की वृद्धि की गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12.5% का भिन्न लिख लेंगे, ठीक है। तो कितना होता है दोस्तों, ये 1/8, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे वृद्धि की गई है तो यहाँ पे प्लस का साइन जरूर लगाना है आपको, ठीक है। और यहाँ प्लस लगाया तो अगले वाले में माइनस लगेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पे ऊपर 1 लिख देना है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 8 + 1, ठीक है। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब दोस्तों अगर आपको सीधा इसकी वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसे 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सहित 1/9%, ठीक है। अगर आप इसे याद कर लें तो आपका और भी टाइम बचेगा एग्जाम में। तो ये इसका आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये पांचवा सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 16 सहित 2/3% की कमी हो गई, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उस पर खर्च ना घटे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि चावल के मूल्य में कमी हो रही है 16 सहित 2/3% की, ठीक है दोस्तों। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, भिन्न क्या होगा, 1/6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कमी हो रही है तो हमें माइनस भी लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगले वाली भिन्न में क्या होगा, यहाँ पे प्लस लगा देंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यू मैंने आपको बताया था सेम रहती है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 में से 1 घटा देंगे, 6 - 1 यानी 5 आ जाएगा यहाँ पे। और 1/5 को कितना प्रतिशत बोलते हैं दोस्तों, 20%। तो यहाँ पे मैं सीधा 20% लिख दूंगा। और अगर आप करके देखना चाहें तो यहाँ पे 100 से गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 से 100 कट जाएगा 20% पे। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये छठा सवाल देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ठीक है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 2/5 होती है, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप निकाल के भी देख सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं 40% को लिख सकता हूँ 40/100, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों को 20 से काट देना है, ठीक है। तो ये 2/5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 40% कम है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगाया है तो दूसरे वाले में प्लस का साइन आएगा, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यू मैंने आपको बताया था कि सेम होती है, ठीक है। तो ऊपर तो 2 ही आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, 5 - 2।
तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो 2/3 होता है इसको जब प्रतिशत में बदलते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है, 66 सहित 2/3%। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा। और दोस्तों ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये 7वां सवाल देखते हैं। श्याम अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसकी आय में 24% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 18% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल को करने के लिए भी मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि श्याम अपनी आय का 40% बचाता है। ठीक है, अगर वो 40% बचाता है तो खर्च कितना करता है दोस्तों, 60% खर्च करता होगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का अनुपात लिख लेना होगा। ठीक है, 60 का जो उसका खर्च है और 40 उसकी बचत है। ठीक है, ये हमने कैसे देखा कि 40% बचत दी है तो 60% उसका खर्च होगा यानी व्यय होगा। ठीक है, इन दोनों को अनुपात में लेने के बाद इन्हें सॉल्व कर लेंगे, काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 20 से काटेंगे दोनों को तो यहाँ पे 3:2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुपात आ गया हमारे पास। अब दोस्तों देखिए हमने इसे काट के छोटा तो कर लिया। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे हम कि 3 जो है वो उसका खर्च है और जमा 2 की वो बचत करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी कुल आय कितनी हो जाएगी, 3 जमा 2 यानी कि 5 हो जाएगी उसकी कुल आय। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि उसकी आय में 24% की वृद्धि होती है और बचत में 18% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो व्यय में हमसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, तो हमें संख्याएं दी हुई हैं, तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि आय में कितनी वृद्धि होती है, 24% की। तो आय हमने इसे माना है तो इसे 24 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं नीचे लिख रहा हूँ समझाने के लिए। और देखिए दोस्तों बचत में 18% की वृद्धि होती है, तो बचत हमारी ये है, इसे 18 से गुणा कर देंगे। और खर्च का यानी व्यय का हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो एक बार हम इसे x मान लेंगे। ठीक है, और इसे हम x से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम इस x की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करके तो यहाँ पे 24 पंजे कितना आ जाएगा, 120, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3x लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 18 दूनी 36 आ जाएगा, यहाँ पे 36 लिख लिया। अब इस 36 को उधर घटाने के लिए भेज देंगे, तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 84 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसे 3x लिख लेंगे। ठीक है, और 3 से जब मैं 84 को काटूंगा तो ये 28 पे कट जाएगा, यानी कि दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई, 28। तो यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे, यानी कि 28% हमारा आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये 8वां सवाल देखते हैं। किसी संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 30% बढ़ा दिया जाता है। यदि अंत में प्राप्त संख्या मूल संख्या से 135 कम है तो मूल संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इस सवाल को करने की भी आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी संख्या को पहले 30% घटा दिया गया और फिर जो प्राप्त संख्या आई उसे 30% बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो जो अंत में संख्या प्राप्त हुई वो मूल संख्या से 135 कम है। ठीक है, तो मूल संख्या आप कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहले घटाया जा रहा है फिर बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पे जो संख्या है वो समान है, यानी 30% ही घटाया गया और 30% ही बढ़ाया गया। ठीक है, जब भी ये संख्याएं समान दी होंगी, एक जैसी दी होंगी, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्राप्त संख्या होगी उसमें हमेशा कमी ही होगी। ठीक है दोस्तों, वो बढ़ेगी नहीं, वो पहले वाली संख्या से उसमें कमी ही होगी। अब कितने प्रतिशत की कमी होगी, वो उसके लिए देखिए दोस्तों क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी, दोनों संख्याएं एक जैसी हैं तो उसमें ये आपको ट्रिक लगानी है, यहाँ पे x का स्क्वायर यानी x का वर्ग और भाग में 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x क्या होगा, जो भी आपको संख्या दी होगी, जैसे 30 दिया है तो यहाँ पे 30 का वर्ग कर देना है यानी स्क्वायर कर देना है। तो दोस्तों 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे 900 लिख रहा हूँ और नीचे भाग में 100। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 9% की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी जो नई संख्या प्राप्त होगी वो मूल संख्या से 9% कम होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अंत में जो संख्या प्राप्त हुई है वो मूल संख्या से 135 कम है, लेकिन हमने यहाँ पे निकाला 9% कम है, तो दोनों एक ही बात है, तो दोनों को आमने सामने रख लेंगे। ठीक है, 9% किसके बराबर हो जाएगा, 135 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मूल संख्या निकालनी है। ठीक है, हर संख्या अपने आप में
100% होती है। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए हमने 9% की वैल्यू तो निकाल ली है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, मूल संख्या निकालनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले हम इसे 1% में बदल लेंगे। इसे अगर मैं 9 से भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ 9 से भाग करूंगा तो इस तरफ भी 9 से भाग कर लीजिए। तो दोस्तों इसे 9 से भाग करेंगे तो ये 15 निमा कितना होता है, 135। तो यहाँ पे 15 पे कटेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब 1% को क्या बनाना है, 100%। तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100% और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। तो दोस्तों यही वो हमारी मूल संख्या है जो हमसे पूछी गई है। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये 9वां सवाल देखते हैं। गोपाल ने अपनी धनराशि का 12% खो दिया और शेष धनराशि का 75% खर्च कर दिया। यदि उसके पास 715 रुपये शेष बचे हैं तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा, तो इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसने 12% अपनी धनराशि का खो दिया और जो उसके पास बची धनराशि थी उसका 75% खर्च कर दिया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम रेशो मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी। ठीक है, ये हमसे पूछा गया और हमें शेष धनराशि यहाँ पे दी गई है सवाल में, तो दोनों मैंने लिख लिया आपको समझाने के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 12% उसने खो दिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर उसने 12% खो दिया है तो 100 में से उसके पास शेष कितना बचेगा, 100 में से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख लिया। अब बोला जा रहा है कि शेष धनराशि का उसने 75% खर्च कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे 100 लिख लेना है, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, दोबारा 100 लिख लेंगे और उसने कितना खर्च किया, 75%। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा दोस्तों, 100 में से 75 घटा देंगे तो यहाँ पे 25 शेष बचेगा। ठीक है, ये दो हमारे पास अनुपात आ गए हैं। अब इसे दोस्तों काट के सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को 25 से काट देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 4 से 88 को काट लेते हैं तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। अब दोस्तों ये दोनों 2 से कट सकते हैं तो यहाँ पे 11 बचेगा 2 से काटने पे और यहाँ पे 50 बचेगा। ठीक है, अब इन्हें और नहीं काटा जा सकता तो दोस्तों इन्हें नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे 50 और यहाँ पे अनुपात में 11। ठीक है, यानी मान लीजिए उसने प्रारंभ में उसके पास 50 रुपये थे तो अब कितने शेष बचे हैं, 11 रुपये ही शेष बचे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये अनुपात में वैल्यू है, हमारी रुपयों में वैल्यू हमें दी हुई है कि 715 रुपये शेष बचे हैं। तो 11 के सामने यहाँ पे हम 715 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 715 लिख लिया। दोस्तों हमें ये देखना है कि जो 715 है ये 11 का कितने गुना है। ठीक है, कि 11 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि हमें 715 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों 715 को 11 से भाग करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 11 को 11 से काटेंगे तो 1 आ गया, इसे 11 से काटेंगे तो कितना आएगा, पहले 6 पे कटेगा। ठीक है, और फिर 5 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55। तो ये 5 पे फिर कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, ये 65 आ गया, यानी कि ये इसका 65 गुना है। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों निकाला कि अगर इसे 65 से गुणा करने पे शेष धनराशि मिल रही है तो इसको 65 से गुणा करने पे हमें जो प्रारंभ में धनराशि थी वो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे 65 से गुणा करेंगे तो 65 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 325। ठीक है, और ये जो जीरो है इसे लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3250 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।